नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं हमारे संगा भाई फ्रॉम द संगा शो। पहले तो सत श्री अकाल भाई, वेलकम टू द शो। जी, सत श्री अकाल आदि भाई। थैंक यू आपका फिर से इनवाइट करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करने के लिए। जी। माय माय प्लेजर। यार 2-3-4 चीजें मेरे को बात करनी थी। सबसे पहले वो बात करते हैं, वो जो एक लेडी भागी थी, ठीक है, हुँ। इंडिया से। एंड पता ये चल रहा है कि भैया वो लेडी इतनी परेशान है, ठीक है, सरबजीत कौर इतनी परेशान है कि शी वांट्स टू रन बैक टू इंडिया। उनके लीक्स आ रहे हैं, उनका ये हो रहा है, सब कुछ ऊपर नीचे चल हो गया है वहां पर। पाकिस्तान ने उसको उठा के एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। एंड हम देखते हैं कि भाई पूरी तरह से यू नो पूरी तरह से जो एक वो नैरेटिव था कि देखो जी वो अपने मन मर्जी से आई है, ये है, वो पूरा जो एक नैरेटिव था वो तो कचरे के डिब्बे में गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि किस तरह से ये ये जो पूरा एक पंजाब के अंदर भी नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट करके ब्रश ओवर करने की कोशिश की गई। हाउ डू यू सी दिस? इसे हम बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं घुग्गी आंगू अक्खां बंद करनी है। वो बर्ड नहीं हाँ। होती है डव कि उसके जैसे आँखें हुँ, बंद कर लो। मैंने बिल्ली नहीं देखी, बिल्ली भी मुझे नहीं देखेगी। भाईचारा के नाम पे ये सारा कुछ किया जा रहा है। जब हम हुँ, इनको बताते हैं तो मुसलमान नहीं आते, हमारे लोग आके हमें बोलते हैं कि तुम नफ़रत फैला रहे हो। देखो हुँ, भाई सिंपल सा फंडा है। हमने शुरू से बताया हुआ कि उनकी पॉलिसी है कि बस नफ़ज़ चलनी होनी चाहिए। लिटरल वर्ड्स हैं उनकी कि नब्ज़ चलती होनी चाहिए, कोई भी चलेगी। मोटी, बुड्ढी, पतली, काली, गोरी डज़न्ट मैटर, ठीक है? उन्होंने अभी सरबजीत कौर को लेके गए। हमने इनको शुरू से बताया हुआ है कि पाकिस्तान में सिखों की, हिंदुओं की, इंडियन लड़कियाँ बैठी हुई हैं, जिनको धोखे से ग्रूम करके वहाँ लेके जाके ले जाया गया और उनके पासपोर्ट वगैरह फाड़ दिए गए हैं, ठीक है? और वहाँ फँसी हुई हैं। तो अभी ये शोर इसके ऊपर भी आपने देखा शुरू से नहीं मचा था। सब बोल रहे हैं कि जो गई है हमारा उसके साथ क्या लेना-देना है, अपनी मर्ज़ी से गई है। पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं कि ये तो 2 दिलों का मामला है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। मुझे एक बंदे ने भेजी थी। लुक इट अप उसकी तो मुझे मैंने इसलिए अभी यूज़ नहीं की थी कि तब वेरिफाइड नहीं थी। तो बाद में उसकी भी वेरिफ़िकेशन आ गई है कि उसी की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रही है कि मुझे 2-2 3-3 रुपया के लिए मुझे तरस रही हूँ मैं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं दे रहे मुझे। ठीक है? तो वहाँ जाकर उसके साथ वही की गई है, इस्लाम वगैरह तो कबूल करवा लिया है, तो बाद में बस वही हाल है। यार जो कन्वर्ट हुई है, उस बंदे की आपने शक्ल देखी होगी, सीधा-सीधा पता चलता है उसकी शादी एक तो है ही है पहले, कज़िन के साथ शादी भी कै किए बगैर तो ये रह नहीं सकते। तो बाद में अभी उसकी थर्ड क्लास वही दिम्मी वाली, बांदी वाली ही हालात है बस। एक बार उसने लस्ट में आके चली गई, बाद में अभी हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे वापस मैं आऊँगी तो मेरे साथ लड़ाई वगैरह नहीं करना, बच्चों को भी बोल दे ये वो। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि बस के उन्होंने अपना काम करना था कर लिया। सरबजीत कौर को वहाँ जाकर पता चल गया कि ऊपर-ऊपर से जो कवर है लवी-डवी का वो ऐसे ही है और बाद में उन्होंने अपने रंग इनको दिखा दिए। और ये घर-घर का है, जो भी लड़की ग्रूम होती है मैं बोलता हूँ 10 में से 9 की या 8 की यही यही दशा है वहाँ पर। जी। तो ये इसका इम्पैक्ट आपको क्या दिखता है पंजाब के अंदर? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये जो पूरा एक नैरेटिव था इनका, यहाँ पर ये जो जितने भी आई वोंट कॉल देम खालिस्तानी सपोर्टर्स, बट जो नेशनलिस्ट जो एक व्यू है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखता है? आपको लड़कियों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखता है? सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट दिखता है कि भैया ये क्या हुआ यार? मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं एज़ अ पंजाबी हुँ। मैन मेरे को तो शर्म आती है। बिकॉज़ अगर आदि भाई यार जी, अपनी जी। लड़कियों को, अपनी लेडीज़ को आप ध्यान नहीं रख सकते तो फिर तो क्या फ़ायदा आपका? मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको ब घर में बाँध के रखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब ध्यान तो रखो कम से कम। हुँ। आदि भाई अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम यही बता रहे हैं कि एक तो आपने अपने ही लोग जो आपको बता रहे हैं उसको आपने इस्लामोफोबिक बोल देना आपने। नफ़रत फैलाने वाले हेट मॉन्गर्स बोल देना है आपने। सोसाइटी के ऊपर अभी ये इफ़ेक्ट है सो फ़ार तो मैं आपको बोलूँ कि ये जो 200 अभी पीछे आपने सुनी है ना न्यूज़ लंदन में जो 200 सिख लड़के ये गए हैं एक लड़की को वहाँ से सो कॉल्ड रेस्क्यू करने रेस्क्यू क्या था वो एग्ज़ैक्टली। तो खुद अंदर से वो आगे से बोल रही थी मैंने नहीं जाना और जो मैंने यूके से मुझे मैसेज आया है बंदे का एक का वो बोलता है कि अगले दिन लड़की फिर वापस ही गई है, चलो उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। सोसाइटी के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ कि जो खालिस्तानी पक्ष है उसके ऊपर तो ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि देखो आवाज़ जब नहीं उठाने वाले थे ना तब ये चलता था। कोई बात नहीं करता था तो उनको जवाब देने नहीं पड़ते थे।
अब क्या हो रहा है कि अब हमने इन सबको मेनस्ट्रीम वालों को जो है ना मजबूर किया है। 7 महीने से हम लोग इनके इतना पीछे पड़े हुए हैं कि लोग कमेंट्स में जाके उनको तंग करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे लोग जो पहले हमें बोल रहे थे कि तुम गलत हो, तो अब लोगों को ये पता चल रहा है कि ये लड़के सही कह रहे हैं। सो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से थोड़ी पॉजिटिविटी ये आई है कि लोगों को जो ग्राउंड लेवल पे नॉर्मल जो एवरीडे हमारे जैसा कोई पंजाबी है, कोई सिख है, उसको पता चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये किया, मुझे इनवाइट किया। ये मैं आपको फ़ोटो डिस्प्ले करता हूँ कि पंजाब में हो क्या रहा है। एक बंदा है ये, भाई जी ये बंदा इसका नाम है नासिर अख्तर। 1 मिनट दें मुझे। इसने ठेका ले रखा है सिक्खी का इस्लामीकरण करने का। जी, मैंने शेयर की है फ़ोटो। ये बंदा ये बंदा नौवें गुरु की शहादत के ऊपर भी तोड़-मरोड़ के बोल रहा है कि उनकी शहादत कश्मीरी पंडितों के वजह से नहीं हुई, कोई और कारण थे, ठीक है? और बोलता है कि हमारा नाखून मांस का रिश्ता है, सिखों का और इस्लाम का 9 मास का रिश्ता, क्योंकि सिक्की में 7 मुसलमान भक्तों की बाणी है। आदि भाई कल ही हमने इसके ऊपर लाइव की थी। जो मुस्लिम पैदा होकर राम, कृष्ण और हरि का भगत हो, वो तो मुशरिक हो गया, वो तो मुसलमान रहा नहीं। इनके इस्लाम के हिसाब से वो मुस्लिम नहीं थे 7। तो ये बंदा उन 7 का नाम बार-बार लेके ये हमारी ही गुरबानी को तोड़-मरोड़ के हमें सुना रहा है। हिम्मत देखो इनकी। ये बंदा ग्रूमिंग के ऊपर नहीं बोला कभी। जैसे इसने देखा कि 200 लड़कों ने वो जाके किया है, वो जो लड़की को लेके गए सिख को मुसलमान से, 35-40 साल के मुसलमान थे वहाँ पर, 6-7। ये भागा-भागा गया। इसने एक वो लड़की है दुमाला पहनती है, एक तो रिवाज बन गया पंजाब में, जैसे स्कूटर में नहीं आपको मैंडेटरी होता हेलमेट पहनना, हुँ, दुमाला तो हुँ। हेलमेट बन गया है। आप दुमाला पहन लो, जितने भी आप चूतिया हो, रातों सॉरी माय लैंग्वेज अभी बोलनी पड़ेगी, जितने भी आप हो, घटिया इंसान, आपने दुमाला पहन लिया तो आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है? वो लड़की पॉडकास्ट कर रही है, सिमरन टॉक शो उसका नाम है, दुमाला पहन के जाती है। लड़कियों के ऊपर नहीं बोली, इसके पास भागी-भागी गई और इससे क्लीन चिट दिलवा दी कि इस्लाम का इसके साथ कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये बंदा पूरा लगा हुआ है। इस्लाम और सिक्खी के सिद्धांत बोलता है 80% सेम है। तो इन लोगों की वजह से और हमारे जो पॉडकास्टर हैं जिनको बिठा के इनको अपने पॉडकास्ट पे अपनी ही हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने देते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कसूर है। वो लड़की ने उसको मैंने मैसेज किया कि भाई तुझे पता नहीं है, तू जो कर रही है तू लिटरली सिख लड़कियों को एनकरेज कर रही है कि इनके साथ जाओ, ठीक है? तो ये बस भाईचारा वाले जो हैं उनको दिक्कत है इस बात से कि भाई खराब हो रहा है और लड़के बात कर रहे हैं। लेकिन अभी देखें क्या होता है आगे जाके, उम्मीद तो है कि लोग जाग जाएँगे अभी कमेंट्स में। और मज़े की बात ये है, बहुत नए-नए एटलीस्ट 3-4 लड़के हैं जो शुरू हो गए बात करना। मतलब दे जस्ट स्टार्टेड देयर दिस थिंग इंस्टाग्राम, उनका पहले कोई नहीं था, वो बात करना जैसे मेरे जैसे लोग कि तंग आके वो बोलने लग गए हैं। तो ग्राउंड पे थोड़ा चेंज नज़र आने लग गया है। लेकिन इनके एटीट्यूड की बात करें तो आज भी वही एटीट्यूड है कि जिसने जाना है जाए हमें क्या, और सारे एक जैसे नहीं होते। लीडरशिप का ये स्टैंस है कि सारे एक जैसे नहीं होते। क्योंकि एक और जी। चीज़ मुझे जो दिखती है उधर पे कि अभी जैसे जो एक 26 जनवरी का जो एक जो वो चल रहा है ना अलर्ट आया कि भैया प्लॉट फ्लूट है एंड ऑल दैट। वो 26 जनवरी का प्लॉट का नाम इज़ 2626 एंड उसके अंदर ये पंजाब में गैंगस्टर्स और पुराने खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ मैंने कल हुँ। परसों में इसको कवर किया था। 2 मोटे-मोटे बस्ट हुए, एक पठानकोट में, एक बठिंडा में, ठीक है? कल फिर एक और बस्ट हुआ गुरदासपुर में। फिर एक और बस्ट हुआ है, अभी उसकी डिटेल्स मेरे ख़्याल से पठानकोट का ही है वो भी, डिटेल्स पूरी आ रही हैं। बब्बर खालसा, गोल्डी ब्रार इन लोगों के पूरे वो जो गैंग्स के हैं उसके अंदर से ये तो गन रनिंग और ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो ये अभी देखो मेरे हिसाब से एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो पुराने ज़माने में जब इनके हाथ से कश्मीर गया था, इन्होंने यहाँ पर खोला था, ठीक है? एक फ्रंट खोला था पंजाब के अंदर। मेरे हिसाब से ये वही दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार थोड़ा पंजाब में फ़ोकस डाल के रखो, थोड़ा प्रेशर डाल के रखो ताकि जो कश्मीर में हमारा नैरेटिव लॉस हुआ है, एटलीस्ट इधर पे तो कहीं न कहीं हम दिखा सकें। इसके ऊपर आप बोल रहे हो कि थोड़ा-सा कुछ चेंजेस दिखते हैं आपको यहाँ पर। तो उसके ऊपर मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा बिकॉज़ मेरे को कन्वर्जन्स और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी है। बट हाउ डू यू सी दिस ये जो टेररिज़्म को रीराइज़ करने की यहाँ पर जो कोशिश है, उसको कैसे देखते हो? जी, जी भाई, बिल्कुल ये खालिस्तानी मूवमेंट को पंजाब में रिवाइव किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी तो बताया था कि इन्होंने पहले जो कश्मीर में करना था, पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पंजाब में। क्योंकि देखो पहले काफ़िरों को
कश्मीरी सीधा उसके ऊपर करते तो कश्मीरी तो फिर भाई हैं ना मुसलमान। काफ़रों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जैसे हम भी वो मंकीज़ के ऊपर करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई इंजेक्शंस हो, कुछ भी, ठीक है? तो इन्होंने पंजाब में किया कि इंडियन स्टेट का आगे से क्या रिएक्शन होता है और किस हद तक हम इनका पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो उनको पता चल गया, ठीक है? फिर उन्होंने देखो पंजाब में क्या हुआ था कि हिंदुओं को भगाओ, भिंडरांवाले की रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो बोल रहा है कि जिस दिन हमला हो गया दरबार साहब पे, तुम 20-20 एक बंदा 20-20 हिंदू मारो और कोई छल्ली राम नहीं नज़र आना चाहिए पंजाब में। तो वहाँ पंजाब में जो फ़ील हुआ मैं आज तक दाद देता हूँ भाई पंजाब के हिंदुओं की। बहुत ज़्यादा गए हैं, भागे हैं, लेकिन मेजॉरिटी रुके हैं। मरे हैं लेकिन रुके हैं, छोड़ा नहीं उन्होंने पंजाब। कश्मीर के पंडित जो हैं हिंदू वो छोड़ गए। तो कश्मीर में ये काम करने में सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जो आपने बोला कि इनको शांति पंजाब में नहीं अच्छी लग रही क्योंकि देखो पंजाब को छोड़ के ये कौन-सी बॉर्डर स्टेट पे ये पंगा कर सकते हैं? कुछ है ही नहीं। जम्मू जो है वो 70% जो है वो हिंदू है। राजस्थान तो वो हिंदू है, राजपूत हैं, गुजरात है वो हिंदू है। आपको बॉर्डर बेल्ट पे आपको सिर्फ़ ये पंजाब है, जहाँ पे आप हलचल कर सकते हो। और शर्म की बात यही है कि हमारे खुद के लोग हैं जो ये हलचल करने के लिए तैयार हैं। अभी एक नया-नया भिंडरांवाला एक और उठ रहा है परमजीत मंड दल खालसा वो अभी वही इनकी ना बच्चों वाली आदतें होती हैं कि पुराना हर कोई बोलता है मैं भिंडरांवाला बन जाऊँ। अभी वहाँ कोई इन्होंने सरबत खालसा किया था 86 में आई बिलीव। यार 86 में तुमने सरबत खालसा का मतलब होता है सारा खालसा। तुम 200 बंदे चले गए और अपने आप को सरबत खालसा बोल दिया और उसकी वोटिंग क्या है? एक मिनट मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आई कैन हियर यू। ओके, ओके। ओके, ओके। मेरा थोड़ा-सा तो इन्होंने 200 बंदे ने जाके वहाँ बोल दिया कि हाँ जी खालिस्तान बनेगा और फैसला वोटिंग क्या है, एक ने जयकारा बोल दिया, बोले सो निहाल, सबने सत श्री अकाल कर दिया तो बस जी फैसला हो गया। ये बंदा बोल रहा है 26 जनवरी को दोबारा सरबत खालसा करनी है। खालिस्तान की हमने दोबारा वो करनी है और सारे बंदे पता है डंडे पड़ेंगे। सारे बंदे साइलेंस वाला करो पता नहीं कौन से कलर की ये जो इन्होंने निशान साहब का भी खालिस्तानी रंग दे दिया है उसको, केसरी से इन्होंने कर दिया है वो खट्टा सा पीला कर दिया है। वो पगड़ी पहनो और दरबार साहिब जाओ, कि हमने दिखाना है हम खालिस्तानी हैं। तो 26/11 को आपने पता है हर बार ये 26/11 और 15 अगस्त को तो इन्होंने टारगेट करना होता है या दिवाली को 3 दिन होते हैं इंडिया के ऑफिशियल जो सबसे बड़े हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे और दिवाली, जो वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं। तो वहाँ पे अभी ये सारी दुनिया में ये 26 जनवरी का कर रहे हैं। ये इंडियन कमिशन्स के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे, एम्बेसीज़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे, दरबार साहब में जाके भी ये अपना गंद मचाएँगे। देखो आदि भाई, फंडा बहुत सिंपल है। इनका एक गलतफ़हमी वही है कि हम जितना शोर मचाएँगे ट्विटर पे आप हो, आपने देखा ही है ट्विटर पे जो ये गंद डालते हैं, सारा एआई से लेके नकली आर्टिकल यार इन्होंने ट्रंप से नकली लेटर तक बना लिया चैट जीपीटी से। ये वो कौम है, ठीक है? तो इन्होंने जितना गंद डालना है ये उसके डाल अंदर दिया। भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। हाँ। वो नीचे वो तो नहीं आ गया इफ यू वांट आई कैन डू दिस फॉर यू। जस्ट से द वर्ड। आई मीन आई वाज़ जस्ट तो शॉक्ड यार, लाइक कितने बेवकूफ हैं, उसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक बनाई है तुमने यार। यार, हाँ, लेकिन इनका जी हाँ, बिल्कुल 26 जनवरी को इनका मैं नहीं कहता कि पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे इन्होंने बस्ट की हैं, जैसे हथियार, असला मिल मिल रहा है, इनका प्लान बिल्कुल वही है, वापस पंजाब में काले दिन लाने का। और हुँ। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बोलना शुरू नहीं करता, तो ये काले दिन दोबारा आने तय थे क्योंकि पंजाब में यार बच्चा-बच्चा लिटरली ये जब से ये अमृतपाल आया था संधू, इन्होंने ब्रेन हुँ, वॉशिंग कर दी है। मुझे अमृतसर से मुझे लड़के का मैसेज आया। बड़े प्यार से बोलता है, "भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खालिस्तान के ऊपर ना बोलें।" मैंने बोला, "भाई मैं तो बोलूँगा।" बोलता है, "मैं अमृतसर से हूँ, हम चाहते नहीं है लेकिन हमें मजबूरी में ये करवाते हैं।" मैसेज पड़ा हुआ है मेरे पास। बोलता है, "मजबूरी में हमें ये खालिस्तान खालिस्तान करवाते हैं। ब 10-11 साल में ये बताने लग जाते हैं वही संतों की बातें।" तो जी हाँ, खालिस्तान मूवमेंट को पिछले एटलीस्ट 10 साल से दोबारा पूरी फुल जोर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। रियल खालिस्तान मूवमेंट जो है कि जो टेररिज़्म वाली है, गोली वाली है, हत्या वाली है, उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश जारी है। जी। मेरे को ये बताओ, इनका जो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है, इनको इंटरनेशनल सपोर्ट है, ठीक है? उसमें इनके बस-पुश होते रहते हैं, पैसे-पूसे फट हो रहे हैं इनके, एंड व्हाटएवर यू से, जब तक ये अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो थोड़ी सपोर्टिव रहेगी, बट ऑफ कोर्स इलेक्शन से जाने से पहले दे विल हैव टू पोलराइज़ दिस थिंग।
तो मेरे को भी दिखता है कि दे विल थोड़ा-सा ये जो अभी आई मीन चाहे वो रियल हो कि ना हो, ये थोड़ा-सा इसको एस्केलेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट आपने ये बोला कि एक रेजिस्टेंस भी है, लोग खड़े हो रहे हैं, बोलना शुरू कर रहे हैं। अ, यहाँ पर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मैंने जो थोड़ी बहुत देखी इज़ वन कन्वर्जन्स एंड घर वापसी। तो आप कैसे देखते हो इसको? ये जो 2 चीज़ें वहाँ पर एक साथ चल रही हैं, कन्वर्जन भी चल रहे हैं और घर वापसी भी चल रही है साथ में। कितना इम्पैक्ट किसका है और जो कन्वर्जन एक जो पहले ओपन फ्री फॉर ऑल था, वो अब थोड़ा आपको कंट्रोल में दिखता है कि स्टिल द सेम? कन्वर्जन उसी तरीके से चल रहा है। वो अपने और भी तरीके ला रहे हैं। बस ये है कि उसको काउंटर करने वाली जो फ़ोर्सेस हैं, जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो हज़ारों में बंदों को मैं नहीं बता सकता एग्ज़ैक्टली वो जो फ़िगर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बंदे दूसरे कर लें। लेकिन बस ये है कि इनको घर वापसी कराई जा रही है। जो जा रहे हैं उनको गल घर वापसी कराई जा रही है, उनसे पूछ के कि भाई तुम्हारे क्या दिक्कत है ये वो। तो जो भी देखें, एक चीज़ है ना, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहे हैं, इनका एक तरीका है कन्वर्ट करने का। ये गरीब लोगों को एजुकेशन देते हैं, उनको मेडिकेशन ये मेडिकल वगैरह सारी की हेल्प करते हैं उनकी, ठीक है? अकोमोडेशन भी देते हैं, बच्चों को दाखिले दिलाते हैं स्कूल में अपनों में। तो उनका एक तरीका है, अगर कोई बंदा है वो भूखा नंगा सो रहा है यार, उसके ऊपर छत नहीं है, वो कन्वर्ट होगा ही होगा। मतलब कि सिंपल सी बात है ना, एक बंदा आके बोले, तो वो बंदा सोचेगा यार मुझे नानक ने आज तक क्या दिया, मुझे राम ने आज तक क्या दिया, ठीक है जीसस ट्राई कर लेते हैं। लेकिन एक ये जो टारगेटेड है ना इनका, यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमारे लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये बहुत बड़ी इनकी ज़िद चल रही है, क्रिश्चियन इसको ईसाई स्टेट बनाना चाहते हैं। देखो कितना सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। आप कन्वर्ट हो रहे हो, आपकी पगड़ी भी रहती है, आपके बाल भी रहते हैं, दाढ़ी-मूँछें और आपका नाम भी रहता है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट हो तो आप वही क्लेम करते हो, आप डिक्लेयर नहीं करते कि मैं क्रिश्चियन हो चुका हूँ, क्योंकि फिर आपके वो राइट्स चले जाएँगे। तो वो आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से भी, और गवर्नमेंट से भी आपको बोल रहे हैं कि जो सहूलत मिलती है आप उसको कैरी ऑन यूज़ करो, ठीक है? दूसरी तरफ ये जो नासिर अख्तर जो है, ये अपना फंडा चला के फिर रहा है, ये तो वो सोच रहा है कि पूरी सिक्खी को ही जो है मैं इस्लाम इस्लाम बना दूँ, इनको बोल दूँ तुम तो हमारा ही फ़िरका है। तो सिखों ने तो अगर ये जागे नहीं, खालिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं बार-बार कहता हूँ खालिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन है। असली जंग चल रही है, खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। मैं बार-बार कहता हूँ, भारत की धरती पे खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन खालिस्तान की डिस्ट्रैक्शन में रहे, तो पंजाब में सिख जो हैं माइनॉरिटी बन जाएँगे। ये फैक्ट है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे कि हाँ भाई ये असली जंग है, वो तो डिस्ट्रैक्शन है, तो आप उसके ऊपर लड़ोगे नहीं। लड़ोगे नहीं, आज आज सारे पंजाबी और सारे सिख स्पेशली अगर जाग जाएँ ना, तब भी मुझे लगता है कि चांस 50-50 हैं बचने के, जो कन्वर्जन हो चुकी है। भाई 65,000 पादरीज़ हैं, 65,000 65,000 जस्ट पादरीज़, आप हिसाब लगाओ। 25 लाख ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बैठा हुआ है पंजाब में। 2011 में पंजाब में मुस्लिम की आबादी थी 1.93, ठीक है? जो कि अराउंड 5 लाख बन रहा था। आज उनका शाही इमाम खुद बोल रहा है 2025 में हमारे 25-30 लाख की आबादी है। कहाँ से आए वो 25-30 लाख? बांग्लादेशी रोहिंग्या ही तो हैं। तो सरकार की मैं ये बात करूँगा, आई डोंट थिंक कि ये मौजूदा सरकार कर रही है। देखो जी, मैं आम आदमी, मैं केजरीवाल के बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया वही वो पंजाब में करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो कि कौन से तरीके से इसको लगता है कि ये शायद पंजाब का शासक बन के बैठ जाएगा, वो होने वाला नहीं है। पंजाब का सिर्फ़ पंजाबी ही बनेगा, जैसे हरियाणा का हरियाणवी बनेगा, ठीक है? लेकिन इसकी पूरी कोशिश है कि उनके पैन कार्ड सारा कुछ बना के पंजाब में, अभी मैं पावर में आ गया हूँ, तो मैं इससे पावर में ना जाऊँ कभी, ठीक है? तो वो बांग्लादेशी भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो पंजाब की सरकार का बांग्लादेशियों के उसमें में देखा जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि चुप्पी है, क्योंकि देखा आपने, इन्होंने एक वो लड़के ने अर्शदीप ने बोला था लुधियाने में, आपको लाइव दिख रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है, और भाई मैं खुद गया हूँ, मुझे भी दिख रहा है। कभी नहीं आती भाई, जिस एरिया का मैं हूँ ना, मोगा एरिया का, कभी नहीं देखा था जाली वाली टोपी वाला मोटरसाइकिल पे, ज़िंदगी में नहीं देखा था कभी। अभी तो आप 25-30 किलोमीटर आप इधर जा ल खब्बे-सज्जे, दाएँ-बाएँ किधर भी चले जाएँ, आपको दिखेंगे मोटरसाइकिलों में जाली की टोपियों वाले, और आपको उनकी शक्ल पे पता है कि वो पंजाबी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, सीधा पता चल रहा है, ठीक है? तो सरकार ने, एक ही पार्टी है जिसने ये सारा गंद मचाया है, जिसने भिंडरांवाले को भी हमारे ऊपर संत थोपा हुआ है, वो पार्टी जो है सबको पता है, जो सिखों की पार्टी अपने आप को कहलाती है, ठीक है ना? रब की पार्टी कहलाती है।
उन्होंने भिंडरांवाले को संत का दर्जा दिया। उन्होंने प्रेशर में आके निशान साहिब का कलर चेंज किया खालिस्तानियों को अपीज़ करने के लिए। उन्होंने वहाँ म्यूज़ियम बनाए जो टेररिस्ट सारे मारे गए थे 84 में। तो उनका पूरा गंद है ये डाला हुआ। और वो मैं कहता हूँ कि वो पावर में आने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ मुझे वापस आ गई थी। नहीं, नहीं। मैं आपको एक यू सेड समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी सही बात बोली आपने। बट यहाँ पर एक एक छोटी-सी मेरी यू नो आई डोंट नो ये जो चीज़ें चल रही है ना यहाँ पर समवेयर डाउन द लाइन पंजाब में सिखों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको माइनॉरिटी तो ऑलरेडी बना दिया है वहाँ पर। तो जैसे ही आप अभी अब बोलोगे ना सिखों का ये वो, तो इवन इवन दीज़ गाइज़ ये जो जो के गैंग टाइप इनको अगर आप बोलो कि भैया यो ना जी आओ साडा पंजाब तो खत्म हो गया भाई। वहाँ पर इन लोगों को लाके आपको हुँ, माइनॉरिटी बना देंगे। तो अगर आपको माइनॉरिटी बना दिया उसके बाद जो आपके पास एक जो पॉलिटिकल फोर्स थी वो तो यूज़ करी जा रही है जस्ट टू क्रिएट सम chaos ताकि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ो। तो तुमको तो चिपका दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, ठीक है? हुँ। वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है दैट इज़ नथिंग टू डू विद ऑल दिस स्टफ, जी, जी। राइट? देखें वहाँ जो लड़ाई हुँ, चल रही है दैट इज़ बेसिकली टू कैप्चर पावर एंड वहाँ हुँ, पर ये जो जो फेवरेबल एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह से वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम वोट को रख के वो पूरी पार रखा जाता है, इन स्पाइट ऑफ द हुँ, फैक्ट कि भई एक वो दिस थिंग तो ये जो आप बोल रहे हो कि वो एक बंदा है जो हूज़ क्लेमिंग दैट सिख एकदम मुसलमान है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट जो मैं आपसे सीखा है अभी इस सिचुएशन के बारे में दैट वाज़ क्वाइट एन आई ओपनर टू मी दैट दिस इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को दिखती है वो ये है कि जितने सिख तुम्हारे मुसलमान क्लोज़ हो सकते हैं तो उनको वहाँ कर दो, थोड़े बहुत को आप क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दो, जो थोड़े बहुत जो सीधे बचे हैं प्लस जो पंजाबी हिंदू हैं दे ब्लडी बिकम इन अ माइनॉरिटी आफ्टर दैट। तो उनका वोट हुँ। वैसे भी एक साथ नहीं होगा, सो यू कैन रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स द गेम। और ये तो बिल्कुल भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो के गैंग वाले सपोर्टर हैं इनको अगर ये लगता है कि ये सब कर कुरा के इनको पावर मिलेगी, घंटा। आदि भाई मुझे मैं आपको कसम से बताता हूँ कि मेरा रोज़ उठ के दिल करता है यार ये स्टूडियो वगैरह को उसको बोलूँ रख जो डिपॉज़िट है मुझे नहीं चाहिए ख़त्म करूँ। मैं किनके लिए लगा हुआ हूँ? मैं तो लाइव 4-5 दफ़ा प्रे कर चुका हूँ कि अगले जन्म में मुझे सिखों के घरे ना रब पैदा करे। ठीक है? इतनी बेवकूफ़ कौम यार इतनी बेवकूफ़ कौम हो चुकी है। आप मुझे बताओ, पंजाब में आप सोनीपत से जो है ना ये जिंद से आप एंटर कर लो हरियाणा से। जैसे आप पंजाब में एंटर करोगे, कोई मोटर, कोई ठेका, कोई करियाने की दुकान, आप छोटे रास्ते में हैं, आप बड़े रास्ते में हैं। आपको 24 चारों तरफ जो है ना आपको आइल्स, 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 न्यूज़ीलैंड वीज़ा, ये वीज़ा, वो वीज़ा। बच्चा पैदा होता है यार बच्चा पैदा होना तो दूर, अभी तो ये दशा है कि जोड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके 25 किले हैं, उसने आइल्स की हुई है, ये कनाडा जा सकते हैं, बच्चे ये कर सकते हैं, ओके जी। बच्चा पैदा होता है जो खुद पढ़े-लिखे नहीं होते, बच्चे का पूरे प्लानिंग हो जाती है, ये वाली पढ़ाई कराएँगे। आप मुझे सिंपल चीज़ बताओ, इन्होंने यार मुझे समझ नहीं आ रही बच्चे कितने बेवकूफ़ हैं, हमारे सिख कितने बेवकूफ़ हैं जो बोल रहे हैं, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब बन के रहेगा खालिस्तान। ओ भाई! राजस्थान का और जम्मू का पार्ट भी तुम माँग रहे हो। अबे भाई सिंपल बात मुझे बताओ, तुम्हें खालिस्तान चाहिए कि तुमने हिंदू मेजॉरिटी से दूर होना है? तुम खा इंडिया से अलग होके वो खालिस्तान ले रहे हो, जिसमें तुम 20% होगे, 80% फिर भी हिंदू होगा। कोई बनता है? पहली बात है तुम्हारा दिल्ली के ऊपर क्या हक है? तुम्हारा हरियाणा के ऊपर क्या हक है? तुम्हारा हिमाचल के ऊपर क्या हक है? कि तुम्हारा राजस्थान के ऊपर क्या हक है? हो कौन? यार मैं सवाल पूछता हूँ तुम हो कौन? व्हाई डू यू फील सो स्पेशल? 49 इयर्स राज किया है। पंजाबियों ने राजा पोरस के बाद जब सिकंदर ने सो कॉल्ड उन्होंने बोला जो भी हिस्ट्री हमें बताई गई है कि राजा पोरस हारे थे, ठीक है? मान लो कि वो हारे थे। राजा पोरस और महाराजा रणजीत सिंह के बाद बिटवीन 21 सदियाँ हैं यार। 21 सदियों में जी आप गूगल करके देख लेना कि ओनली पीपल जिन्होंने अपनी ही ज़मीन पर राज नहीं किया 21 सदियाँ, वो वाहिद कौम हम हैं। और हम समझते हैं कि हमें राज चाहिए जी रणजीत सिंह का राज था। जो राज को खत्म हुए 100 साल हो गए हो 1 डेढ़ 100 साल हो गए थे आज़ादी से पहले, जब वो खत्म हुआ था, ठीक है? आई थिंक 18 कितने में खत्म हुआ है ना? 1840 कुछ में 1849 में शायद खत्म हुआ है, ठीक है? तो 100 साल हो गए, हाँ जी, सॉरी 150 बोल गया।
वो राज को 100 साल हो गए थे खत्म हुए, उसके ऊपर आपको चाहिए खालिस्तान। ठीक है जी, ओके। यार कैपिटल रणजीत सिंह का बर्थ प्लेस गुजरांवाला, आज के पाकिस्तान में। कैपिटल लाहौर जो है, जिसको लाहौर लाहौर है बोलते हैं, वो बनाया रणजीत सिंह ने, वो पाकिस्तान में। लड़ तुम इधर रहे हो। चलो खालिस्तान चाहिए, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम पहले बोलो कि हमने लाहौर लेना है। तुम पहले लाहौर वाला पाकिस्तान वाला ले लो, ठीक है? फिर हम भी तुम्हारा साथ देंगे, दिल्ली से बात करेंगे, भाई हमें बताओ क्या करना है, हमने उनको तो फतेह कर लिया है, ठीक है? यार तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं कोई नहीं है। कैसे बच्चे सारे आदि भाई सिंपल बात है, आपके प्लेटफ़ॉर्म से मैं सबसे कुछ सवाल पूछता हूँ जो खालिस्तान की सोच के। सारे पंजाबी बच्चे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कोई भी जेन ज़ी है ही नहीं। वो बुड्ढों के गाँव बसते हैं, वहाँ रह ही बुड्ढे गए हैं, ठीक है? आपके सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं, जो नहीं गए वो जा रहे हैं और जो नहीं गए वो जाएँगे, ठीक है? दूसरी बात, आप पंजाब में वापस नहीं आ रहे, आप बाहर जा रहे हो, ठीक है? सो आउटगोइंग है, इनकमिंग तो है ही नहीं। तो आप बोलते हो कि ये काम भी होने चाहिए, दिल्ली कुछ नहीं कर रही, सरकार ये काम नहीं कर रही। जब आप लेबर है ही नहीं, तो बाहर से आएगा लेबर, फिर आपको उनके साथ प्रॉब्लम है कि दिल्ली बिहारी नहीं चाहिए, भैया को बाहर निकालो, ठीक है? यार कन्वर्जन हो रही है, क्रिश्चियन कितने बन चुके हैं लोग, ठीक है? मुझे नहीं पता किस तरीके से बने, क्रिश्चियन बन रहे हैं, ठीक है? और 25 से 30 लाख रोहिंग्या इल्लीगल एलियन जो है इंडिया में, बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनका यहाँ गंदी कौम का कोई लेना-देना नहीं है, वो आके बैठ गए हैं। तो आप मुझे बताओ आप खालिस्तान कैसे लोगे? आप क्यों नहीं माइनॉरिटी बनोगे? जब उन्होंने आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी 2 हो सकता है 2-3 टर्म आप चला लोगे, इवेंचुअली तो उन्होंने अपना शुरू कर लेना है काम। बहुत बड़ी गेम हो रही है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर आपको आप लोगों को लाखों लोग सुनते हैं। हम तो जितना सा अपना है वो शोर मचा सकते हैं। ये मुल्ला गैंग चल रही है, मलेरकोटला शहर है पंजाब का। ये नासिर अख्तर हो गया, इसके साथ हो गया मूसा खान जो जियोना खान गैंगस्टर का चेला है और उसके साथ शाही इमाम। भाई लोगों को ज़मीनों के पैसे ये दे रहे हैं, मुझे इनकी गेम पता है। मैं आपके पास आता हूँ आदि भाई, मैं आपसे ये ज़मीन मुझे दे दो, मैं आपको एक तो पैसे भी दूँगा 25% ज़्यादा और ऊपर से गेस व्हाट? हम लोगों को दिखाएँगे आपने मुझे दान दी है, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। ये एक लहर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिख इनको दान देने लग जाएँ मस्जिदें। बहुत लंबी गेम है इनकी। मूसा खान लोन देता है लोगों को, लोन देता है वो कि 50,000 से लेके 2 ढाई लाख तक अपनी वो जो ये हो रेहड़ियाँ होती हैं, जो सब्जी वाली जो भी फ्रूट वाली, बिज़नेस शुरू करने के लिए। अगले उनको दुकानें खोल के दे रहे हैं। अगले पंजाब में अपने कदम जो है जमा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कल को कौन रोहिंग्या है, कौन पंजाबी है, कौन जम्मू का गुज्जर है, कौन बांग्लादेशी है, वो एक ही झंडे के नीचे आने वाले हैं। और फिर ये जितने भी खालसे हैं तलवारें उठा के फेरे हैं, फोटो ऑप्स खालसा, इनको मैं फोटो ऑफ खालसा बोलता हूँ। कोई नहीं इनमें आने वाला योद्धा, कोई नहीं लड़ने वाला, सबने भाग जाना है। और मैं आज आज आपके चैनल पे ये भी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। आने वाले 5 या मैक्सिमम 10 साल में, ये जो माझा एरिया है ना, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, अमृतसर और तरन-तारन और दोआबा भी बीच में, ये भाग के आएँगे हम मालवे साइड को। ये भाग के दरिया पार करके तैरियाँ लगा के आएँगे, ये हमें बचा लो और उस दिन मालवे वालों को मैं बोलता हूँ इनको एंट्री नहीं देनी। जो गंद इन्होंने डाला है ना, खालिस्तान का गंद क्या है? सारा माझे का गंद है ना ये, अमृतसर एरिये का। इनका ही भाईचारा है इनके साथ और इनकी तरफ ही वो जा रहे हैं ज़्यादा। तो जी हाँ, फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है, टू से द लीस्ट। लास्टली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अबाउट द फौज, ठीक है? एक मेरे को जो सबसे हुँ। बुरा लगा इज़ द फैक्ट कि भई इन्होंने ये बोला कि साहब अभी अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जो गुहार आई है कि भैया जॉइन करो यार, क्या कर रहे हो? ठीक है? और ये भी दिखता है कि फिज़िकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स इतने खराब हो गए हैं, ड्रग ड्रग यूज़ इतना खराब हो गया है, डेमोग्राफी तो आपकी भैया भाग ही रहे हैं, बच्चे-बच्चे यहाँ पर दे आर रनिंग। तो ये एक बड़ा बुरा लगा मेरे को एंड डू यू हैव एनी ग्राउंड फीडबैक आपको कुछ दिखता है इसके बारे में? समथिंग दैट यू कैन टेल अस? देखिए, इसमें भी आई थिंक आपको देखना पड़ेगा कि वही बात आ जाती है। मैं ये नहीं सोचता कि जानबूझ के लोग खालिस्तानियों की बातों में आके फ़ौज नहीं जॉइन कर रहे हैं। इसमें बात वही आ जाती है कि फ़ौज जॉइन करेगा कौन? ड्रगी करेंगे? या वो करेंगे जो कनाडा बैठे हैं, जो यूके बैठे हैं, जो न्यूज़ीलैंड बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं। फ़ौज जॉइन करेगा कौन? ठीक है? बंदे है ही नहीं। आपने मैं कौन-सी रिपोर्ट मुझे किसी ने सेंड की थी, वो बंदे बोलते हैं कि हमने पंजाब में
फ़ौज की भर्ती के लिए किया तो सबका ड्रग टेस्ट ही नहीं कोई पास कर रहा। बंदे ड्रग टेस्ट ही नहीं पास कर रहे। आप किसको लोगे? और देखें, मैं यही बात बोलूँगा, अभी मेरे अपने फैमिली के मेंबर हैं फ़ौज में, पैट्रियोटिक हैं यार, मतलब कि कश्मीर में सर्व कर रहा है बंदा, वो बोलता है ठीक है, हमें तो कोई लेना-देना नहीं है खालिस्तान के साथ। तो बस बात यही है कि बंदे एक तो हैं नहीं और दूसरा मुझे नहीं लगता कि खालिस्तानियों का इतना है, मुझे लगता है इट हैज़ मोर टू डू विद ये कि ड्रग्स है और एक बंदे है ही नहीं वहाँ पे, जो कि फ़ौज जॉइन कर सकें। और बाय द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आप सिख रेजिमेंट हो, हम तो चाहते हैं कि सबसे डेकोरेटेड है तो वो रहे, ठीक है? लेकिन अगर सिख रेजिमेंट नहीं रहेगी तो इंडियन आर्मी तो खत्म नहीं होने वाली, इंडियन आर्मी तो वही रहेगी, आर्मी में सिख भी रहेंगे, ठीक है? तो वो तो कुछ उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बाकी इनको अपना सोचना चाहिए कि किन-की बातों में क्या होगा। अगर आपकी बात सही है कि अगर हो सकता है खालिस्तानियों की बातों में या क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ वहाँ पे, बहुत सालों बाद जाता हूँ, कम जाता हूँ। लेकिन जो सो फार मेरे फीडबैक जो मुझे अपने वहाँ रिलेटिव से आ रही है और जो फीडबैक फॉलोअर से भी आ रही है, वो यही है कि खालिस्तानियों का कोई इतना होल्ड नहीं है। कोशिश कर रहे हैं ब्रेन वॉश करने की, बिल्कुल करने की और उसमें हो सकता है ये पार्ट है कि लोग नहीं जॉइन कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी वो नहीं है कि इनकी वजह से नहीं कर रहे। मेजॉरिटी आई बिलीव कि ये उसका ड्रग के साथ और पॉपुलेशन जो है ही नहीं वहाँ पे उसके साथ लेना-देना है। बड़ी-बड़ी कोठियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कोई है ही नहीं वहाँ पे। जी। आवाज़ कट हो गई है आपकी। ओह, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ वो बात आपकी सही है। इट इज़ क्वाइट सैड दैट दिस इज़ टेकिंग प्लेस बिकॉज़ पंजाब यार सरदार को यूनिफ़ॉर्म में देख के बड़ा मज़ा आता था हमेशा। इट्स ऑलवेज़ गिव्स अ लॉट ऑफ पीस टू द माइंड कि यार साडा साला बड़ी शेर खड़ा है वहाँ पर भैंस की आँख एंड एनी ब्लडी फकर ट्राइज़ टू कम साला एक शेर ही ले जाएगा इनको। कोई डर नहीं है। बिल्कुल, जी। फ्रंटलाइन स्टेट सो दैट्स वेरी वेरी दिस थिंग। संगा भाई ऑलवेज अ प्लेजर यार आपसे बात करके। लेट्स स्टे इन टच बिकॉज आई थिंक वी शुड डू मोर ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट 10-12 दिन में हमको बात करनी चाहिए एंड वी जी, शुड जी। कीप पुटिंग दिस मैसेज अक्रॉस कीप पुटिंग द प्रेशर अप क्योंकि मुझे पता है देयर इज अ ह्यूज साइलेंट लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट जैसे आप बोल रहे थे कि बंदे बोलते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है आप बात मत करो हमको ये फोर्स हुँ। करते हैं बोलने के लिए एंड ऑल दैट सो लेट्स गेट दोस पीपल आउट गेट दोस पीपल कनेक्टेड एंड आई थिंक इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो फॉलो संगा शो जाके इनको भी फॉलो करिए एंड ही डज फैंटास्टिक स्टफ इन हिज चैनल एज वेल एंड डोंट फॉरगेट सपोर्ट द चैनल चेक आउट द डिस्क्रिप्शन नमस्कार जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल भाई